स्टूडेंट्स जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बोला था कि एनर्जी कंजर्वेशन को मैं मैकेनिकल पार्ट भी बनाऊंगा, तो मैं मैकेनिकल पार्ट आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। यह टॉप 25 क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह सभी ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन ए है मीथेन, दूसरा ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन सी है ओजोन और चौथा ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स में आपका ये बी आंसर जो है सही है, हाइड्रोजन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए जब नहीं आता है तो आप लोग उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास एक चार्ट भी है फिगर के साथ, मैंने दिखा हुआ इसमें कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आता है। इसमें मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ओजोन आता है और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है। ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब ऊर्जा का वह स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होगा। पहला ए नवीनीकरण ऊर्जा, दूसरा बी प्राथमिक ऊर्जा, तीसरा सी द्वितीयक ऊर्जा, चौथा डी व्यावसायिक ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपका जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका यही है, रीन्यूएबल एनर्जी कभी जो है समाप्त नहीं होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। प्राकृतिक गैस, बी तेल, सी लकड़ी, डी बिजली। तो स्टूडेंट देखिए बिजली को हम लोग क्या है, इसको हम लोग प्राथमिक ऊर्जा स्रोत इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हम लोग बिजली तुरंत नहीं पा जाते हैं। बिजली को हम लोग बनाने के लिए बहुत सारे उसमें उपाय करने पड़ते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत मतलब जैसे कमर्शियल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं उसको हम लोग वाणिज्यिक बोलते हैं, जिससे हम लोग बहुत अधिक से अधिक पैसे वगैरह सब कमा सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन बिजली, दूसरा ऑप्शन बी तेल, तीसरा ऑप्शन सी कोयला, चौथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें स्टूडेंट आपका डी ऑप्शन सही है क्योंकि इन सभी से भी जो सोर्सेज हैं बिजली तेल कोयला इन सब से भी हम लोग को इनकम होता है, तो यह सभी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन सा है। जो एसिड रेन होता है उसके मुख्य घटक कौन से हैं। पहला ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और डी है आपका कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे स्टूडेंट्स ये 5वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक, इसमें आपका देखिए सी आंसर सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होता है, आपका NO2 और SO2 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका इस शेड्यूल में दिखाया गया है ये फिगर के थ्रू। इसमें देखिए आपको जो आपका NO2 होता है और SO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यही मेन घटक होते हैं। यह जो है आप जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब बारिश होने लगती है पानी जब ऊपर से गिरने लगता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। तो वही जो है आपका एसिड रेन के फॉर्म में जो है इस पर जो है धरती पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। इसमें देखिए आपको हमने दिखाया फिगर के थ्रू में, इसमें देखिए 60% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर N2 है 6%, CFC 14% और 20% मीथेन है। तीसरा स्टूडेंट्स आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन भी सब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। सौर ऊर्जा, भू ऊर्जा, वायु ऊर्जा और कच्चा तेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है, कच्चा तेल जो है नवीनीकरण ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपकेंद्री पंपों का मुख्य कार्य है। पहला ए ट्रांसफर प्रेशर, बी है ट्रांसफर स्पीड, सी है ट्रांसफर एनर्जी, डी है ट्रांसफर टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका सी है, ट्रांसफर एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एयर कंडीशनर के स्टार लेवलिंग प्रयुक्त पैरामीटर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका इसका सही आंसर है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी है। इसको बोलते हैं एनर्जी इफिशिएंसी रेटिंग बोलते हैं, EER से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्रेशर में एक एयर ड्रायर का मूल कार्य होता है। जैसे कंप्रेशर होता है उसमें कंप्रेशर में एयर ड्रायर होता है, एयर ड्रायर का क्या काम होता है। पहला ऑप्शन ये है, कंप्रेशर में धूल के प्रवेश को रोकना, इंटरकूलर से पहले नमी निकलना, कंप्रेशर सेक्शन से नमी निकलना और डी ऑप्शन है आफ्टर कूलर के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकलना। तो आपका इसमें डी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किसके द्वारा एक अपकेंद्री पंप में वेग ऊर्जा को दबाव में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका डी है, डिफ्यूजर के द्वारा।
देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर डी है। डिफ्यूजर के द्वारा हम लोग अपकेंद्रीय प्रांत में जो वेग ऊर्जा होता है उसको हम लोग प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। इसे देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, इस तरह से देखिए आपका फिगर आता है। इसमें जो डिफ्यूजर है, यहाँ पर देखिए आप, ये डिफ्यूजर है, ये अपकेंद्रीय जो बल होता है, अपकेंद्रीय फोर्स होता है उसको प्रेशर में क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा प्रशीतक बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। जैसे हम लोग घर में जो फ्रिज होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जो है प्रशीतक, मतलब कि कूलेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ये है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन बी है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन सी है एथिल क्लोराइड, चौथा ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, अमोनिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कौन सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, तेल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपका ए है, प्राकृतिक गैस सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, IIPEC का पूरा नाम क्या है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है ए, इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर इंडियन कंजर्वेशन, दूसरा ऑप्शन बी है इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्रेस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, तीसरा ऑप्शन सी है इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्राम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, चौथा ऑप्शन डी है इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्राम फॉर एनर्जी कंजप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, इंडियन इंडस्ट्री प्रोग्राम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रशीतक तंत्र का हृदय कौन होता है। इसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उसका जो बोलते हैं हेड कौन सा होता है, तो उसका स्टूडेंट हेड जो होता है उसको कंप्रेसर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। मीथेन, हाइड्रोजन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो स्टूडेंट मैंने आपको ऊपर चार्ट दिखाया था, उसमें देखिए आपको, तो डी जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का 16 का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा कितनी होती है। प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की कुल मात्रा कितनी होती है। पहला ऑप्शन ए है लगभग 95%, बी ऑप्शन है लगभग 55%, सी ऑप्शन है लगभग 85%, डी ऑप्शन है लगभग 75%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, 85% होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम सौर शहर है। सोलर सिटी जिसको बोलते हैं, मतलब वहाँ पर सारे जो है जो लाइट्स वगैरह हैं सब अधिकतर सोलर का प्रयोग किया गया। मुंबई है, बेंगलुरु है, आनंदपुर साहब है, दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट सही आंसर बी है, बेंगलुरु को जो है भारत का प्रथम सौर शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन होता है। रेस्पिरेशन, कोल प्लांट, फोटोसिंथेसिस, जियोथर्मल प्लांट। तो जैसे देखिए SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, इसका सबसे ज़्यादा उत्सर्जक जो होता है वो आपका कोल प्लांट होता है। और इसमें आपको जो इंडिया है आपका SO2 में, इसको बोलते हैं कि पहले नंबर पर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कहाँ ओजोन छिद्र स्थित है। जो हम लोग बोलते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया है, और यह होल किस जगह पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट है आपका अंटार्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊर्जा संरक्षण बिल लोकसभा में कब रखा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का 21 का सही आंसर है, पहला ऑप्शन है ए 8 अप्रैल 2010, बी ऑप्शन है 1 मार्च 2005, सी ऑप्शन है 10 मार्च 2009, डी ऑप्शन है 8 मार्च 2010। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का 21 का सही आंसर है आपका डी आंसर सही है, 8 मार्च 2010 को रखा गया था। और जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 2001 में आया था। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आपका आया था, और जो बिल पारित किया गया था वह आपका 8 मार्च 2010 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कब राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन ए 14 जनवरी, दूसरा ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन सी है 12 दिसंबर, चौथा ऑप्शन डी है 12 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए स्टूडेंट सही आंसर आपका इसमें बी है, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेफ्रिजरेशन के संदर्भ में COP को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन ए कोफिशिएंट ऑफ प्लांट, बी है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सी है कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डी है कूलिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 23 का बी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है। COP को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जो COP की वैल्यू होती है वह होती है मोर देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा की खपत को समान रखना, ऊर्जा की खपत में वृद्धि, ऊर्जा की खपत में कमी, ऊर्जा की निम्न इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन
24 का सही आंसर है। देखिए ऊर्जा का संरक्षण, संरक्षण का मतलब उसको हमको बचाना है, तो हम लोग ऊर्जा की खपत में अगर कमी करेंगे तभी हमारा ऊर्जा बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, निम्न में से किस घरेलू उपकरण पर BE जिसको फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग मिल सकता है? वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, सीलिंग फैन है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट जानते हैं अभी ये वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को जल्दी शामिल किया गया था और सीलिंग फैन बहुत पहले से चल रहा था। इसमें आपका तीनों आंसर सही है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह से स्टूडेंट देखिए आपको इस तरह से आता है, ऊर्जा जीवन है, संरक्षण करें, एनर्जी इज़ लाइफ, कंजर्व इट। तो ये जो है इसका देखिए ये लोगो है BEE का, जो आपको बता रहे थे भी हम कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इस तरह से इसका आपको लोगो भी मिल जाता है। तो जो एनर्जी इफिशिएंट जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव, उस पर आपको इस तरह का सिंबल भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कोई भी अगर इस तरह कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जो घरों में यूज़ करना है, पंखा है आपका, सीलिंग फैन है या माइक्रोवेव ओवन है या वॉशिंग मशीन है, तो इन सबको आप ये जो लोगो है आप उस पर देख सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत कम ही पावर खपत करते हैं, इसलिए इनको एनर्जी एफिशिएंट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा यह टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुआ है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।